कंठ में वास करे और रामचरितमानस को सुना के हे माँ सरस्वती कंठ में वास करे और रामचरितमानस रूपी गंगा को हम लोगों का उद्धार करे। वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजाकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। श्री रामचंद्र की जय। जिन चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मंद त्याग कर भवसागर से तर जाएगा। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँ। मेरा प्राण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाला भगवान को हृदय में धारण करने हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती, इंद्र की पुरी जिसे कहते हैं, इंद्र जहाँ रहते उसको अमरावती कहते हैं, में जाकर वास। रामचंद्र की जय। यज्ञवाल्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब मैं श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मुनि कथा पुनीत पुरानी। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। सागर में प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की पुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, तपस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजा का उत्तराधिकारी जो बड़ा लाल था उसका नाम प्रतापभानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। श्री रामचंद्र की जय। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने बैठे पुत्र को राज्य दे दिए और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति के राजा का पालन करने लगा।
उनका राज्य में पाप का कहीं लेस भी न रह गया। सियावर रामचंद्र की जय। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान था। वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरांगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपने सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान मतलब घमाघम नगाड़े बजाने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त सदाकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुतायी लड़ाई हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सियावर रामचंद्र की जय। अपने भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं को दंड कर लेकर उसे छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापभानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म, अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रतापभानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उन्हें राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इस सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम वस्त्र, वेद और पुराण सुनाता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर तब ग्रंथों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उस सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की ठोह जिसे कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करते रहता था। सियावर राम
चंद्र की जय। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकारी का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गए और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में सोते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुख में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाकर चौकन्ना होकर देख रहा था। श्री रामचंद्र की जय। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द कहते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में सूख गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवास गमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा दिन नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वह कपट से मुनि का वेश बनाया एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और सम्मान कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि थी। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। दरिद्र की भांति मन में
क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी देश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। सियावर रामचंद्र की जय। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर खिलता दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गए। अब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठाने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, सियावर रामचंद्र की जय। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर तुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनि सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यह आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जाना पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से उत्तर योजन है, यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजाना सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसीदास कहते हैं, जैसी सच भविष्यवक्ता होती है, वैसा ही सहायता मिल जाती है। ये तो वह आप ही उसके पास जाती है या उसके वहाँ ले आती है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गए। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपके पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनि सुनो, अपने पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो युद्ध ही हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को
समझ कर करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय से हर्षित हुए। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, जब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। श्री रामचंद्र की जय। राम कहा, जो आपके संदेश विज्ञान और निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए करते हैं, क्योंकि कुवेश को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनकर रहने से ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश से में मन होने की संभावना है, और मन से पावन की इसी से तो संत और वेद पुराकर कहते हैं कि परम किंचन सर्वथा अहंकार मनता और मन रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीखे निर्धन भिखारी और गुणहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव को भी संदेश हो जाते हैं कि ये वास्तविक संत है या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहीं रहते हुए समय बीत गया। श्री रामचंद्र की जय।